हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने कॉकरोच स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पूरी करा दी थी और फिर अपन ने लेग की स्ट्रक्चर भी देख ली थी, इसके माउथ पार्ट्स भी अपन ने कर लिए थे। अब मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ इसके जो सिस्टम्स हैं जितने उतने स्टार्ट करा रही हूँ। तो सबसे पहले अपना है डाइजेशन सिस्टम, या जैसे बोलते हैं पाचन तंत्र। अब देखो, जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें दो चीज़ आती है। एक तो आती है एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, और एक आती है अगर कोई ग्रंथियां वगैरह हों तो पाचन ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब अपन सबसे पहले इसमें स्टार्ट कर रहे हैं आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत मान के चलो कि बिल्कुल क्लियर रहती है यहाँ पे कि अर्थवर्म का भी अगर डिसेक्शन वगैरह होता है तो जैसे ही जो है उसके ऊपर का वो हटाते हैं तो पूरी एज इट इज़ यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बोन्स है नहीं, कोई और चीज़ें नहीं है। तो सीधे ही ऊपर का कवर हटाते ही आपको पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे दिखेगी। अब यहाँ पे देखो, अपन ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है अग्रांत जिसे बोलते हैं स्टोमोडियम, फिर है मध्यांत्र यानी मिसेंट्रॉन, और तीसरी है पश्चांत्र या प्रोक्टोडियम। तो 3 में हालांकि है नहीं, पर सिर्फ अपन ने ऑर्गन के अकॉर्डिंग जो है इसको बांटा हुआ है। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाली है अग्रांत और लास्ट वाली पश्चांत्र यानी स्टोमोडियम और प्रोक्टोडियम, ये दोनों तो हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जो मिसेंट्रॉन है या मध्यांतर है वो एक बहुत छोटी सी नली के रूप में। अब देखो, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सबसे पहले अपन लेते हैं अग्रांत या स्टोमोडियम। अब इसमें क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो बकल कैविटी, फिर उसके बाद में फेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर उसके बाद में गिजार्ड और क्रॉप। तो इस तरीके से यहाँ पे तो सब देखो। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मुख गुहा या जिसे बोलते हैं बकल कैविटी। तो एक छोटी सी ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होती है और बिल्कुल छोटा सा है। उसके बाद में जो है यहाँ पे आपको एक नली या ट्यूब दिखाई दे रही है जिसे अपन बोलते हैं फेरिंग्स या ग्रसनी, और ये थोड़ी सी लंबी पतली होती है जो आगे जाके ट्रैकिया में खुलती है। और ट्रैकिया या जिसे आप ईसोफेगस बोलोगे, तो यहाँ पे आपको ईसोफेगस में खुल रही है। और ग्रसिका जिसे अपन कहते हैं, ये भी लंबी पतली नली की तरह है। लेकिन उसके बाद जो आपको इसमें एक स्पेशल ऑर्गन दिखाई दे रहा है जिसे अनपुट या क्रॉप कहते हैं। ये मान के चलो जैसे अपना आमाशय या स्टमक होता है उसी तरीके से थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। और फिर उसके बाद में एक छोटा सा यू शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे अपन क्या बोलते हैं, पेशणी या गिजार्ड। ये आपको जो अर्थवर्म है उसमें भी मिला था। तो ये भी यहाँ पर भी जैसे वहाँ पे पीसने का काम कर रहा था, वो मिक्स करने का कर रहा था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर अपन इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें अंदर की तरफ, तो इसमें 6 आपको मोटे से उभार दिखाई देंगे, ठीक है, जिन्हें एक तरह से दांत कह सकते हैं। तो जैसे अपने चक्की या मिक्सर में आपको दिखते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे बहुत मोटे जो है क्यूटिकल पाई जाती है और उसमें चीज़ को क्या किया जाता है, पीसा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट हो गई। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे और चीज़ क्या है कि यहाँ पूरे के पूरे यहाँ पे एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है जिसे अपन बोलते हैं पेरीट्रॉफिक। आपके उसमें कोर्स में नहीं है पर वैसे ही मैं बता दे रही हूँ, होती है जिससे कि इन पूरी एलिमेंट्री कैनाल की दीवार यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पे देखो उसके बाद में अपन सेकंड लेते हैं, और ये सेकंड जो है मध्यांतर या मिजेंट्रॉन। मैंने आपको बताया था कि अग्रांत और पश्चांत्र बड़ी है, लेकिन मिजेंट्रॉन या मध्यांतर क्या है, बहुत छोटी सी नलिका के रूप में है। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी, और आपको डायग्राम में दिख भी रही है मेसेंट्रॉन, और जिसको लिखा हुआ है मिडगट।
तो ये पतली सी एक नलिका आपको कॉइल्ड दिखाई दे रही है, वो है यहाँ पे। उसके ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ ट्यूब सी दिखाई दे रही हैं और ये लिखा हुआ है हिपेटिक सीका। ये जो है हिपेटिक सीका एक तरीके की इसको बोलते हैं अंधनाल, और ये क्या करती है, डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है, स्पेशली जो सेलुलोज का पाचन होता है वो पाचन यहाँ पर होता है। उसके अलावा जो ये आपकी मेसेंट्रॉन है, ये जितना खाना पचा है ऊपर स्टमक में हो, मतलब चाहे क्रॉप में हो चाहे गिजार्ड में हो, तो वो यहाँ पर अवशोषण का या एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और ये जो हिपेटिक सीका है, ये मतलब ये मान के चलो, लेकिन नहीं गिनती में परफेक्ट नहीं, पर हाँ 7-8 होती हैं। और ये क्या करती हैं, और भी जो चीज़ें हैं उनको डाइजेशन करने का काम यहाँ पर करती हैं। उसके बाद में जो है खाना अवशोषित या एब्जॉर्ब होने चालू हो जाता है। उसके बाद में फिर थर्ड पार्ट है इसका पश्चांत्र या प्रोक्टोडियम, और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा क्षुद्रांत, वैद्रांत और मलाशय, यानी कि इलियम, कोलोन और रेक्टम। लेकिन इन दोनों के बीच में जो आपके मेसेंट्रॉन है और लास्ट वाला प्रोक्टोडियम है, इनके बीच में आपको कुछ मैगपिगियन ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं। बहुत पतली धागों जैसी या बालों जैसी संरचनाएं होती हैं। ये एक तरीके से ये मान के चलो कि इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी कि जैसे अपने किडनी होती है, तो किडनी की जगह यहाँ पे कौन सी है, मैलपिगियन ट्यूब्स है। और अगर जब अपन अपनी किडनी की बात करेंगे तो उसमें भी आएगा मैलपिगियन, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया यही। और मैलपिगियन एक्चुअली एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है, और उन्होंने इन ट्यूब्स की डिस्कवरी की थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, मैलपिगियन ट्यूबल्स। फिर उसके बाद में इलियम है जिसे अपन क्षुद्रांत बोलते हैं, कोलोन है, वेदांत है, और लास्ट में जाके रेक्टम या मलाशय है। तो इस तरीके से जो है ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। और रेक्टम में जो लास्ट पोर है जिसे अपन एनस या गुदा कहते हैं, तो उसकी सहायता से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल का वैसे आपका मेन कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल आपको ये कभी कभी डायग्राम जो है पूरा का पूरा बनाने का आता है, या अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया तो पूरा का पूरा जो है आपको उसको डिस्क्राइब करना है। फिर यहाँ पे देखो अगली जो चीज़ है इसमें है पाचक ग्रंथियाँ या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखो ये जब अगर कभी आपको डिसेक्शन का मौका मिलेगा तब आप यहाँ देखना कि बहुत सुंदर, जैसे ही अपन देखते हैं तो 2 वाइट कलर के ट्रांसपेरेंट जो है आपको बलून से दिखाई देंगे, जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, जिसे अपन बोलते हैं रिजर्वॉयर। तो 2 रिजर्वॉयर होते हैं और इन्हें अपन बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथि, और ये ऊपर मुंह से जुड़ी हुई होती है। और इस तरीके से 2 बलून है और उन बलून के ऊपर ऐसे लीफ टाइप की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसे अपन ग्लैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सलाइवा वगैरह से रिलीज तो किया जाता है या निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लार ग्रंथि है और इसमें म्यूसिन, एमाइलेज, सेलुलोज, काइटिनेज, ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनकी सहायता से ये क्या करती है, जो भी डाइजेशन है, अभी जब आप ह्यूमन का डाइजेशन पढ़ोगे या अभी आपके फ्रॉग वाला है उसमें भी थोड़ा बहुत है, तो आपको पता लगेगा कि ये एंजाइम किस तरीके से जो है प्रोडक्ट को चेंज करके कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल चीज़ में या जटिल को सरल चीज़ों में बांटते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ये एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ पर काम में आते हैं। अब देखो इसमें एक और ग्लैंड के रूप में जो अभी मैंने आपको वैसे बताई थी, हिपेटिक सीका, जिसे अंधनाल कहते हैं, और इसके अंदर भी कई एंजाइम्स होते हैं, जैसे लाइपेज है, प्रोटीएज है, पेप्टाइडेज है, एमाइलेज है, मेल्टेज है, लैक्टेज है, इन्वर्टेज है, काइनेटेज है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे एंजाइम्स हैं और ये एंजाइम जो है जितने अपने कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल में बदलने का काम करते हैं। तो अभी तो सिर्फ आपको केवल यहाँ पे यही याद रखना है, बाकी आपको डिटेल करने की यहाँ पे ज़रूरत अभी नहीं है। बस आप ये ध्यान रखना कि इसको अपने को किस तरीके से करना है। अब देखो नेक्स्ट है इसमें श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हालांकि ऐसा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है,
इसमें आपको देखो कितना ऐसा नेट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और ये बहुत ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स होती हैं। और ये जो साइड है, साइड में यहाँ पे आपको श्वसन छिद्र मिलेंगे या छोटे छोटे से पोर्स दिखाई देंगे, और इनको अपन बोलते हैं स्पाइरिकल्स, कई बार आता है। तो यहाँ पे जो है 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल होते हैं, ये ध्यान रख लेना आप। और इनसे ही जो है डिफ्यूजन से गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो ये आगे जाके आपको ये पूरे के पूरे नेट में दिखाई दे रही हैं। और इसमें अगर अपन प्रोसेस देखें तो सिंपल डिफ्यूज़न या सामान्य विसरण विधि द्वारा होता है। देखो, और जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज किससे होता है? ब्लड से, यानी हीमोग्लोबिन से। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल जो टिश्यूज़ हैं, सिंपल जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक्सचेंज करती हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ट्रेकिया। अब ये जो ट्रेकिया है, ये जैसे अभी जो मैंने आपको डायग्राम बताया, तो उसी तरीके से है कि स्पाइरिकल्स क्या हैं? छेद हैं, पोर्स हैं, और ये इस तरीके से बॉडी में खुले होते हैं। और 10 पेयर यानी 10 इधर होते हैं और 10 उधर होते हैं। और उसके बाद में अंदर जाके फिर इसकी ब्रांचेज होने लगती हैं। तो ये ट्रेकिया है, जैसे अपने भी गले में ट्रेकिया होती है, फिर वो जाके आगे डिवाइड होता है तो ट्रेकियोल हो गए। तो इस तरीके से जो है ये पूरी बॉडी में नेट टाइप से स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं। तो कभी कभी ये जो ट्रेकिया है या स्पाइरिकल्स है, इस पर जो है क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट देखो, अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसका परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये यहाँ पे ओपन, अपन ने जो अर्थवर्म में पढ़ा था तो उसमें क्लोज था, लेकिन यहाँ पे ओपन है यानी खुला है। और ये मतलब निम्न वर्ग का है, ज़्यादा वैसा नहीं है। और पूरा का पूरा जो ब्लड है इसमें, वो इस पूरी जो कैविटी है, उस बॉडी कैविटी उसमें फैला रहता है। और इसमें जो जितने भी ऑर्गन वगैरह हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। और कभी अगर आपने देखा होगा तो कॉकरोच में वाइट, मतलब क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है तो आपको सफ़ेद चिपचिपा सा पदार्थ दिखाई देता है, वही इसका ब्लड होता है। और जिसमें ये रहता है उस गुहा को या उस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं? हीमोसील। फिर यहाँ पे देखो, आपको जो डायग्राम में दिख रहा है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, ठीक है, बहुत सारी आपको रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही हैं। और ये जो हैं 13 है, अगर अपन वैसे देखें तो ये लंबे से, इनको अपन हर्ट भी कह सकते हैं। तो ये अगर आए तो कॉकरोच में 13 हृदय, ठीक है, हृदय में ये मान के चलो हृदय 13 होते हैं, या एक हृदय में 13 जो है क्या कह सकते हो कक्ष होते हैं, या इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप देखते हो तो स्टार्टिंग वाला जो है एंटीरियर एरोटा जिसको लिखा है, वो काफ़ी बड़े हैं। फिर उसके बाद में जो नीचे वाले आप देखते हो चैम्बर ऑफ हार्ट, तो वो आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें कुछ मसल्स हैं जिसे एलरी मसल्स लिखा हुआ है। इन मसल्स की सहायता से ये जो है बॉडी से जुड़े रहते हैं। फिर उसके बाद में देखो, एक ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से करना कि इसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन पीछे से आगे की ओर होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी लास्ट वाले जो चैम्बर हैं उससे आगे की तरफ जो है इसमें ब्लड का फ्लो होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी जो इसके कोस्ट कह दो या हर्ट कह दो, ये भी क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर काम चलता रहता है। बाकी कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। अब देखो, मैं आपको एक और डायग्राम दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर सा डायग्राम है। ये है ब्लड साइनस। ब्लड साइनस क्या है कि ये जो पूरी कॉकरोच है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो आपको सबसे ऊपर जो अभी हर्ट वाला जो पोर्शन बताया था, उस पोर्शन को तो क्या बोलते हैं, जो कि डॉर्सल साइड पे होता है, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही नाम है। फिर उसके बीच में जहाँ आपको एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है उसे अपन बोलते हैं पेरीविसरल साइनस। और जो सबसे नीचे की तरफ है, नीचे एक्चुअली क्या होता है, इसका नर्वस सिस्टम होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरीन्यूरल साइनस। तो
तो ये इस तरीके से जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है इसको। तो ये कभी अगर आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि 3 साइनस हैं, जो डॉर्सल साइड पे है वो पेरिकार्डियल है जिसमें हर्ट आएंगे, जो बीच में है वो पेरीविसरल है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल आएगी, और सबसे नीचे जो है वो है पेरीन्यूरल जिसमें कि आपका इसका तंत्रिका रज्जु वगैरह वो आएगा। अब थोड़ा सा अपन इसका ब्लड का देख लेते हैं कि इसमें पूरे में क्या भरी हुई है। जो जैसे आप डायग्राम है तो ये डायग्राम बीच वाला किसका है, हीमोसिल का। तो जो हीमोसिल है जिसमें कि हर्ट प्रेजेंट है, तो इसी हीमोसिल में जो है आपको प्लाज्मा मिलेगा बिल्कुल वाइट कलर का, जिसे हीमोलिम्फ कहेंगे। और इस हीमोलिम्फ में बहुत सारी हीमोसाइट्स यानी कि ब्लड सेल्स होती हैं। और ये जो है, क्योंकि इसमें पहले मैंने आपको बता दिया कि इसका फंक्शन पिगमेंट्स नहीं है इसमें, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह, तो इसलिए जो है इसका गैस एक्सचेंज का कोई काम नहीं है। इसमें केवल प्लाज्मा है, जिस प्लाज्मा में 70% वाटर होता है, और उसके अलावा अमीनो एसिड्स हैं, यूरिक एसिड है, प्रोटीन है, शुगर है, फैट है, कुछ आयंस हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये कुछ सॉल्ट्स भी यहाँ पे हैं। और इनका केवल काम क्या है कि जो भी मतलब एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। तो जो भी चीज़ है उसको लाना और ले जाने का काम किसका होता है, इस फ्लूइड का होता है। और इसी को अपन चाहे ब्लड कह दो, चाहे आप हीमोलिम्फ कह दो। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब ये मैं इतने करा रही हूँ, बाकी अभी इसके कुछ और रह गए सिस्टम्स, तो वो अपन इसको कल करके कंप्लीट करेंगे। अगर किसी ने वो अर्थवर्म और इसका काम कर लिया है तो वो मुझे हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों बेटा करके भेजो, ताकि मैं और बच्चों को भी भेज सकूं। क्योंकि अब आप लोग काम करके मुझे नहीं भेज रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो फिर भी भेज देते हैं, बाकी हिंदी मीडियम वाले करके नहीं भेज रहे हैं। तो जिसने काम कंप्लीट कर लिया है वो आज ही मुझे भेजना। जो अपन ने कौन कौन से कर लिए, एक तो अर्थवर्म कर लिया है अपन ने, तो अर्थवर्म वाला जो है आप मुझे पार्ट करके भेज देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।